सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है समझा किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स जो थे। आज जो है हम थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो समझने वाले फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, है ना। और ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली आपको पूछे तो नहीं जाते हैं, राइट, लेकिन इनके ऊपर से जो है कई बार क्वेश्चन बनाए ज़रूर जाते हैं, राइट। तो 12th में जैसे आप बोर्ड की एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उसके अंदर ये जो थिंकिंग टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो है बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया है। देखो यहाँ पर ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा भी है कि ये क्या है, सिर्फ डिस्कशन है इन द ग्रुप ऑफ 4, है ना। 4 लोगों ग्रुप में बैठकर एक बात डिस्कस करनी है कि क्या है इसके अंदर, राइट। और हर एक ग्रुप जो है एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकता है और अपने अपने विचार जो है प्रेजेंट कर सकता है। सो मैंने भी यहाँ पर थोड़े से विचार लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए क्या लिखा है मैंने भी। द रीडर्स सिंपैथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, है ना। व्हाई इज दिस सो? इज द सिंपैथी जस्टिफाइड? कि जो रीडर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, जैसे इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम सिंपैथी किसके साथ दिखाते हैं? पेडलर के साथ में, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, है ना। स्टोरी की जो शुरुआत है वहां से लेकर अंत तक जो है हम सिर्फ पेडलर के बारे में ही सोचते हैं, है ना। जो क्रॉफ्टर है उसके बारे में नहीं सोचते, ना ही जो है एडला विल्मेंसन या फिर कहा जा सके जो आयरन मास्टर है उसके बारे में सोचते हैं। तो सिर्फ हम पेडलर के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिंपैथी सही है? क्या ये जस्टिफाइड सिंपैथी है जो हम दिखा रहे हैं उसके खिलाफ? सो द पेडलर वेन्स आवर सिंपैथी फॉर हिज वे ऑफ लाइफ एंड हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स हिम, है ना। तो जो पेडलर है वो हमारी सिंपैथी कब जीतता है? जब हम उसकी ज़िंदगी के बारे में समझते हैं और कैसे दुनिया जो है उसे ट्रीट करती है ना। जैसा जब हमें पता चलता है कि उसे हर जगह से भगा दिया जाता है तब हमें सिंपैथी आती है उसको लेकर, राइट। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट द अंडरडॉग ऑलवेज रन्स अवे विद सिंपैथी, सो डज द पेडलर विद द रैट ट्रैप्स, है ना। ये कहा जा सके फैक्ट है कि जो भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हो या जिसके साथ कुछ खराब हुआ हो तो हमेशा उसको ही सिंपैथी मिलती है और इसी वजह से इस पेडलर को भी सिंपैथी मिलती है। ही बैग्स द मटेरियल लाइक वायर फॉर हिज रैट ट्रैप। हिज बिजनेस नॉट बीइंग स्पेशली प्रॉफिटेबल, ही रिसॉर्ट्स टू बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, है ना। वो क्या करता है बेचारा? हर जगह से जो है मटेरियल जैसे वायर रहते हैं तो वो मांगता है लोगों से। क्यों? क्योंकि वो रैट ट्रैप बनाना चाहता है। उसका ये रैट ट्रैप बनाने का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल तो है नहीं और इसी वजह से वो क्या करता है? भीख मांगता है, साथ साथ में चोरी भी करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना शरीर और आत्मा जो है एक साथ रखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आत्मा जो है शरीर छोड़कर चली जाएगी उसकी बेचारी, है ना। सो हिज लाइफ इज सैड एंड मोनोटोनियस। उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही अकेली और कहा जा सके निराशाजनक है। He plods along the road, lost in his own meditation. The world has never been very kind to him and he feels happy in calling it a rat trap. बेचारा अपने ही विचारों में जो है रोज रास्ते पर चलता जाता है। ये दुनिया उसे कभी जो है अच्छा व्यवहार नहीं करती और इसी वजह से वो इस दुनिया को क्या कह देता है? एक रैट ट्रैप। Whenever he asks shelter for the night, he meets sour faces. He is an unwelcome, unwanted and undesirable figure. जब भी वो किसी से भी जो है रात गुजारने के लिए जो है जगह मांगता है तो वो जो है लोगों के अलग अलग कहा जा सके निराशाजनक चेहरे देखता है ना। हमेशा जो है वो लोगों के लिए कैसा व्यक्ति रह जाता है? अनवेलकम, जिसके कोई स्वागत ना करता हो, जो कोई जिसे कोई चाहता ना हो, है ना। कोई नहीं चाहता उसे। द ब्लैकस्मिथ्स एट फोर्ज ग्लांस एट हिम ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली, है ना। जो ब्लैकस्मिथ रहता है वो भी जो है उसे ढंग से देखता नहीं है, सिर्फ जो है इशारे से बोल देता है कि जाकर सो जाओ, जैसे वो कोई भिखारी हो। द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉट्स इन हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है उसे कहा जा सके प्राउडफुली, हॉटी कंसेंट मतलब घमंड में जो है उसे जो है सिर्फ साइड में जाकर सोने के लिए कह देता है और कुछ बोलता नहीं है। The old and lonely crofter finds himself an enjoyable company. जो बूढ़ा बेचारा जो रहता है क्रॉफ्टर, वो उसे जो है एक enjoyable कंपनी मिल जाती है। The iron master mistakes him for an old regimental comrade. जो आयरन मास्टर रहता है वो भी उसे जो है एक पुराना साथी समझ लेता है। एडला विल्मेंसन बिहेव्स विद हिम इन अ काइंड एंड फ्रेंडली मैनर, है ना। जो बेटी रहती है आयरन मास्टर की वो उसके साथ में काफ़ी अच्छा व्यवहार करती है। हर नाइस ट्रीटमेंट अराउजेज द ट्रैम्प्स गुडनेस, है ना। और ये जो ट्रीटमेंट रहती है उस लेडी की, उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छाइयाँ डाल देती है
है ना। He redeems himself by returning the stolen money and wins our admiration. वो अपने आप को बचा लेता है कैसे, वो जो चुराए हुए पैसे वो वापस देकर, और इस प्रकार से वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक हीरो बन जाता है ना, हमारी सिंपैथी जो है वो जीत लेता है। We see that the sympathy is not only well earned but well justified too. और फिर जो है हम कह सकते हैं कि उसको जो सिंपैथी दिखाई गई है वो सिंपैथी जो है हमने गलत नहीं दिखाई, काफ़ी जस्टिफाइड। The story also focuses on human loneliness and the need to bond with others, है ना। ये जो स्टोरी है ये इस बात को लेकर भी जो है कहा जा सके हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि इंसान का जो अकेलापन है, राइट, और उसकी जो ज़रूरत है लोगों से मिलने की, राइट, ये दोनों चीज़ें जो है हमेशा उसके साथ होनी चाहिए, इस बात पर फोकस कर रही है। कैसे? तो देयर आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी हु सफर फ्रॉम लोनलीनेस एंड एक्सप्रेस द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, है ना। 3 कैरेक्टर है टोटल जिनको जो है अकेलापन महसूस होता है ज़िंदगी में और वो चाहते हैं कि वो जो है किसी और व्यक्ति के साथ में मिले। दे रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेटा ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एज वेल। 3 प्रकार की जो है इस दुनिया की जो स्ट्रैटेजी है, राइट, वो हमें दिखाती है ह्यूमन सोसाइटी। द पैडलर विद द रेड ट्रैप्स एंड द ओल्ड क्रॉफ्टर एंड द आयरन मास्टर ऑल सफर फ्रॉम लोनलीनेस, है ना। जो रेड ट्रैप पैडलर है वो भी, जो क्रॉफ्टर रहता है वो भी, और जो आयरन मास्टर रहता है वो भी। आयरन मास्टर अब अकेला क्यों महसूस कर रहा है, सीधी सी बात है, उसकी वाइफ और बच्चे यहाँ पर नहीं है। The peddler is called a tramp, a vagabond, a stranger at various point of the story, है ना। हर जगह जो है उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ना। आखिरकार इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक भटका हुआ व्यक्ति ना, रोड पर चलने वाला व्यक्ति, वागाबॉन्ड। He moves wearily from one place to another. He is lost in his own thoughts. He seeks shelter for night and people look at him with sour faces, है ना। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, थका हुआ बेचारा ना, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, और जब भी वो किसी के पास जो है मदद मांगता है या रात गुजारने के लिए जगह मांगता है तो हमेशा लोग जो है उसे कड़वे जो है चेहरे दिखाते हैं, निराशाजनक चेहरे। इवन द ब्लैकस्मिथ लुक हॉटी एट हिम एंड नॉट कंसेंट, है ना। जो ब्लैकस्मिथ रहता है वो भी उसकी तरफ एक ढंग से जो है देखता नहीं है और सिर्फ जो है इशारे से वहाँ पर बैठने के लिए या सोने के लिए कह देता है। द ओल्ड क्रॉफ्टर सफर्स, इस मतलब ये क्या समझाता है कि वो एहसान कर रहा है ना। जो ब्लैकस्मिथ रहता है वो उस बेचारे पर एहसान कर रहा है इस तरीके से, मतलब वो चाहता तो नहीं है कि वो यहाँ पर रुके, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो रुक जाए ऐसा। द ओल्ड क्रॉफ्टर सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस एज ही हैज नीदर वाइफ नॉर चाइल्ड विथ हिम, है ना। जो क्रॉफ्टर रहता है वो भी अकेलेपन का शिकार है। क्यों? क्योंकि ना ही उसकी कोई वाइफ है ना ही बच्चे हैं उसके साथ में, है ना। हैंस ही फील्स हैप्पी व्हेन ही गेट्स अ पेडलर टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और काफ़ी खुश हो जाता है जब पेडलर उसके पास जाता है। The iron master is also lonely in his manor house. His wife Elizabeth has died and his sons are abroad. आयरन मास्टर जो है वो भी जो है अपने घर में अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है और उसके बेटे उसे छोड़कर जा चुके हैं अब्रॉड। There is no one at home except his oldest daughter and himself. घर में कोई नहीं है उसकी बेटी के अलावा। He requests to Captain Von Stihel to accompany him, show his need for human bonding. और जैसे ही वो पैडलर को कैप्टन वॉन स्टेहल समझकर उससे अपने घर बुलाने की कोशिश करता है तो हमें समझ में आ जाता है कि उसे भी जो है ह्यूमन बॉन्डिंग की ज़रूरत है। He admits frankly that they didn't have any company for Christmas, और वो उसे बोलता भी कि उनके साथ में जो है क्रिसमस मनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। The stranger turns down the request not because he is against bonding with others but because if he is being caught with stolen money. लेकिन पैडलर जो है वो उसके रिक्वेस्ट को मना कर देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, वो भी चाहता है लोगों से मिलना, लेकिन उसे डर है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे जो है चुराए। ओके, थर्ड है हैव यू नोन हर्ड ऑफ एनी एपिसोड वेयर अ गुड डीड और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज चेंज अ पर्सन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड, है ना। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है ना। तो हो सकता है आपने कुछ देखा या आपने कुछ खुद महसूस किया हो, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाकर जो है इसमें लिख सकते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को अपने एंड से रीड करें, उसे समझने की कोशिश करें। इसमें से हो सकता है बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे जा सकते हैं जो काफ़ी फिलोसॉफिकल होंगे, काफ़ी विचारधारा वाले होंगे, राइट। सो आप इसे समझिए, आप इसे रीड कीजिए। अगर इसमें कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं।
ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।